Hello and welcome to Byte the Job. So today we are going to discuss more questions on the Stream APIs. So initially we have discussed 20 questions. Now we are heading towards 10 more questions. So these are 10 questions. So हम एक एक करके क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 21, गेट द एवरेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो यार देखो, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ की जितनी भी सैलरी है ना उसका एवरेज लेना, ठीक है। भाई सोर्स करना, सोर्स किया, सबसे पहले स्ट्रीम कर दिया, स्ट्रीम करने के बाद मैप टू लॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारी जो सैलरी का जो एट्रीब्यूट है, जो वेरिएबल है, वो हमारा लॉन्ग है, तो हम इसको मैप टू लॉन्ग कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये मैप बेसिकली मैप करता क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, मैप सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है ऑब्जेक्ट टू सिंगल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, एवरेज, ठीक है। एवरेज गेट एज अ डबल कर देंगे और इसको लास्ट में हम डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट करा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और इसको मार देते हैं यहाँ पे एंटर। तो सेव एंड हिट लुक, ये मेरा एवरेज सैलरी आ गई है ऑल द एम्प्लॉयज़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज हैविंग अ मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। हमें उस एम्प्लॉय का नाम बताना है जिसकी सैलरी मैक्सिमम है और हम इसका वेरीफाई भी करेंगे जो हमारा ऑलरेडी अप टू डेट है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रीम एपीआई स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे हमें मैक्स सैलरी निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे भाई जो सैलरी है वो हमारा क्या है, लॉन्ग है, राइट। तो मैप टू लॉन्ग हम कर देंगे डायरेक्ट। तो मैप टू लॉन्ग एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी। तरीके बहुत सारे हैं करने के, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मैक्स मिल गया, डॉट गेट एज लॉन्ग, ठीक है। इससे हमारी मैक्स सैलरी मिल जाएगी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज़ हैविंग अ मैक्स सैलरी, राइट। सो ये अभी तक मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, इससे मुझे मिल जाएगी मैक्स सैलरी। तो अभी मैं निकालता हूँ एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। स्ट्रीम डॉट मैप, सॉरी फिल्टर, क्योंकि हमें फ़िल्टर करना है वो नेम जिसकी सैलरी इस सैलरी के इक्वल हो, ठीक है। तो ई डॉट ई, मैंने ई नॉर्मल एक छोटा सा नॉर्मल नोटेशन लिया है। जब भी अगर आपका इंटरव्यू हो तो सिंपली प्रॉपर लिखना कि हैविंग अ मैक्स सैलरी और समथिंग लाइक दैट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्स सैल, ठीक है। तो ये देखने में अच्छा लगेगा और जो एम्प्लॉयर होगा वो खुश हो जाएगा। डॉट गेट सैलरी इज इक्वल टू दिस वन डॉट, यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद हमें क्या मिलेगा, कलेक्ट डॉट टू लिस्ट कर लो, ठीक है। अगर सबसे पहले हम इसको हटा के, क्योंकि ये एरर क्रिएट कर रहा है, इसको हटा के इस पर डालते हैं, तो उससे मुझे मैक्स सैलरी मिल जाएगी। साथ में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फाइंड फर्स्ट डॉट, यहाँ पे मेरे को मिल गई डॉट गेट नेम, ठीक है। इससे मुझे नेम मिल जाएगा, देखते हैं क्या मिलता है मुझे इससे। तो इसको फायर करते हैं। देखो भाई, बाबूराम शर्मा की हमारी सबसे ज़्यादा सैलरी है। हम स्क्रॉल अप करते हैं, जो भी हमने किया था, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सैलरी हमने सैलरी के बेस पे किया था। तो अब ये देख सकते हो कि भाई सैलरी के बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो है बाबूराम शर्मा की, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे डाल देता हूँ। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेट द एवरेज ऑफ लोएस्ट सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय। तो हमें क्या करना है, जिनकी सबसे कम सैलरी है ना, हमें उसका एवरेज निकालना है। तो यार देखो, वही स्ट्रीम कर देंगे इसको, नॉर्मल तरीके से स्ट्रीम कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग अगर हम करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग,
based on the employee dot get salary। यहाँ से मेरा सॉर्टिंग हो जाएगी नॉर्मल तरीके से। डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट। ठीक है, यहाँ पे लिमिट कर दिया, यहाँ पे हमने 5 डॉट मैप टू लॉन्ग। मैप टू लॉन्ग कर देंगे हम डायरेक्टली। अब यहाँ पे हमारा मैप टू लॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे हमें डालना है एम्प्लॉय की सैलरी, गेट सैलरी डॉट एवरेज डॉट गेट एज डबल। ठीक है, इससे मेरे को मिल जाएगी एम्प्लॉयज़ की जो हमारे लोएस्ट, जिनकी सबसे कम सैलरी है, हमें उसका डेटा मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना है एवरेज। तो देखो भाई एवरेज कितना है, 37,200 एज अ डबल, राइट। तो अभी अभी हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे मैप टू लॉन्ग बोल के, ठीक है, लिमिट अगर कर दें तो भी तो उतना ही आएगा ना। तो ये वाला जो स्टेप है ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। तो इसको इसको अगर मैं देखूं, नहीं 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 सही है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय लिया, हम सॉर्टिंग तो करेंगे ना बेस्ड ऑन दिस वन। सो सॉर्टिंग के बेस पे जो भी हमारे थे डेटा, उसके बेस पे हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने किया ट्रांसफॉर्म, नहीं हमें ट्रांसफॉर्म के साथ साथ हमें एक स्प्लिट भी तो करना है। ई डॉट गेट नेम डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करना है किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे। उसका लेना है पहला इंडेक्स। ये हुआ मेरा मैप कंप्लीट। डॉट यहाँ से मेरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से डिस्टिंक्ट हम लगाते हैं, डॉट कलेक्ट। कलेक्ट क्यों करना, डायरेक्टली ये लिस्ट में ले लेते हैं इसको, है ना। इसको टू लिस्ट में ले लो, और क्योंकि ये हमारा सिंपली नेम है तो ये डायरेक्टली प्रिंट भी कर देगा। तो डायरेक्टली फायर करते हैं, अब इसको देखते हैं। तो देखो भाई हमारा पहला नेम मिल चुका है, गेट द डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम। ये हमारे सारे के सारे फर्स्ट नेम के सारे डिस्टिंक्ट है। अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें डुप्लीकेट आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उसके लिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोल रहा है, गेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉपी दिस line and directly print that, then distinct dot count I will do. So what it will give, it will directly give me the count of all the employees who is having a distinct in nature. So 22. So initially अगर आपको याद हो तो मेरा 24 था, करेक्ट। अगर मेरा 24 देखो हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, 24, और ये मेरा पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, कि भाई टोटल हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये ना मेरा कि रिटर्न टोटल एम्प्लॉयज़, ये मेरा डायरेक्टली काउंट मिल गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26, गेट द एम्प्लॉय एवरेज सैलरी हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। जिनकी सैलरी 50,000 है, मुझे उन एम्प्लॉयज़ का एवरेज सैलरी चाहिए। तो यार देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो ऑपरेशन है। सबसे पहले मैं फिल्टर करूंगा उसको 50,000 पे, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली टेक द एवरेज। सो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ले लेता हूँ, एम्प्लॉय स्ट्रीम किया मैंने, यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा डायरेक्ट, फिल्टर लगा दूंगा, और यहाँ पे ई डॉट गेट सैलरी विच इज़ ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैप टू लॉन्ग, मैप टू लॉन्ग मैंने कर दिया है, और एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, यहाँ से मुझे मिल जाएगी सैलरी डॉट एवरेज डॉट गेट एज डबल। ये हो जाएगा मेरे पास, देखते हैं कितना एवरेज आया है। ठीक है, SYSO
तो 26 का देखो भाई, ये है मेरा एवरेज 1,33,000 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा आ गया एवरेज। 27th क्वेश्चन क्या है? गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हुज नेम स्टार्ट्स विद एन एंड हैविंग द मैक्स सैलरी। तो यार देखो, मैक्स सैलरी निकालना है जिसमें मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ है ना हमारे में एन टाइप के, मतलब जिनका फर्स्ट करेक्टर एन है, उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से मैक्स सैलरी किसकी है। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम डॉट मैप टू लॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉय सैलरी है वो किस टाइप की है, गेट लॉन्ग टाइप की, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स ले लेंगे डायरेक्ट, मैक्स डॉट गेट एज लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो मेरा मैक्स सैलरी है इससे मुझे मिल जाएगा, ये भी एक तरीका है विदाउट डूइंग द सॉर्टिंग। तो आई होप यू आर लर्निंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी वाया डूइंग द कमेंट्स। ओके, तो ये देखो मेरे को मैक्स मिल कितनी मिल रही है, 2,00,000 रुपीज़, राइट। तो मैं इसमें सिंपली क्या करूँगा, फ़िल्टर लगा दूंगा एक, मैं इसमें फ़िल्टर लगा दूंगा ई डॉट गेट नेम डॉट स्टार्ट्स विद वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल एम। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ। तो ये देखो मेरा क्या है, मैक्स सैलरी कितनी आई है, किसकी, जिसका नेम स्टार्ट्स विद एम। ठीक है, अब 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स विद ए हैविंग द लोएस्ट सैलरी, जिसका नाम ए से शुरू है और सैलरी क्या है, लोएस्ट है। मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसे, मैक्स की जगह मिन कर देता हूँ, सिंपल है ना। तो ये जो है मेरा ए ले लेता हूँ इसको, और इसको ले लेता हूँ मेन डायरेक्टली। देखते हैं कितनी सैलरी होगी ए नाम की, 40,000, 40,000। तो मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, है ना। जो भी मेरे पास डेटा है उस डेटा के बेस पे मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि भाई जिसका नाम ए है उसका 40,000 है। सो दैट मीन्स करेक्ट। ठीक है, सबसे कम किसकी सैलरी है, आस्था सिंघल की। ठीक है, और तो कोई है नहीं इसमें। और अगर मैं सैलरी इसमें देखूँ, 40,000 है किसकी, क्योंकि हमने सैलरी के बेस पे भी सॉर्टिंग की होगी। ठीक है, और कहाँ है वो, कहाँ है 40, ये मेरा सेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, आस्था सिंगल 40,000। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब वेरीफाई हो चुका है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन की मेरा क्या बोल रहा है, गेट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज़ हैविंग अ मिनिमम सैलरी। अब यहाँ पे देखो मैक्स सैलरी का मैंने बताया था ऊपर, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। चलो लिख ही देते हैं यार, कॉपी भी क्या करना। एम्प्लॉय स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे हमारा नेम निकालना है हमें, राइट। तो हमें मैप टू लॉन्ग, मैप टू लॉन्ग, मैप टू लॉन्ग किसका, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी डॉट डिस्टिंक्ट डॉट सॉर्टेड बेस्ड ऑन द कंपेयरिंग। यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट ले लिया तो डायरेक्टली मिन ले लेता हूँ इसमें, है ना। मिन ले लो इसमें डायरेक्टली, मिन मिल गया डॉट गेट एज लॉन्ग। तो ये मुझे मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पे इसी के बेस पे एक लिखना है फंक्शन ई डॉट गेट सैलरी। ये मुझे मिल जाएगा ई डॉट गेट सैलरी पे, और यहाँ पे लग जाएगा ई एम पी डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर। ठीक है, ये मेरा फिल्टर लग गया है इस पर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट, ये मेरे देखते हैं, इसको दोबारा देखते हैं, स्ट्रीम। तो क्या इशू है एक बार देख लेते हैं इसमें। तो हम इसमें डायरेक्टली स्ट्रीम लगा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, EMP ये मेरा सोर्स है, स्ट्रीम बनाया मैंने, फिल्टर किया मैंने, किया किसके बेस पे, जो भी मेरी गेट सैलरी होगी ना वो मेरे को मिल जाएगा मिनिमम सैलरी के बेसिस पे डॉट। यहाँ पे हमें क्या करना है, कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा नेम, मुझे डायरेक्टली नेम चाहिए राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैप, काम करते हैं टू लिस्ट, इसको कर लेते हैं डायरेक्टली डॉट गेट, गेट इंडेक्स 0 डॉट, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे नेम, क्योंकि जो भी हम डायरेक्टली उस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं एज अ लिस्ट, ठीक है, वो हमें डायरेक्टली नाम मिल जाएगा उसका। तो एक बार पहले इसको करके देखते हैं, इसके बाद डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं उसका नाम। तो भी चल जाएगा, पता सबसे कम सैलरी किसकी है, पीहू प्रताप की, ठीक है, सबसे कम सैलरी। तो उसको दूसरी अप्रोच से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे जो ये जो है डायरेक्टली जो लिस्ट है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे डायरेक्टली मैप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी मेरा डेटा आ रहा होगा इसको मैप कर देते हैं, मैप इसमें कर देते हैं एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, जो भी होगा मेरा, ठीक है, डॉट यहाँ पे फाइंड फर्स्ट डॉट गेट, ठीक है। यहाँ से मेरे को मिल जाएगा जो मुझे चाहिए डेटा। ये किस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई इजी बोल रहा है, लास्ट में जो आप SYSO कर रहे हो उसमें ब्रैकेट नहीं मिला। तो इसको देखते हैं क्या नाम होगा, अगर पीहू प्रताप है तो, हाँ पीहू प्रताप है तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि सबसे कम सैलरी किसकी होगी। सबसे कम सैलरी है हमारी पीहू प्रताप की 18,000, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, गेट द एवरेज ऑफ टॉप सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। वही एम्प्लॉय डॉट स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे अब डायरेक्टली सॉर्टेड कर देते हैं, कंपैरेटर यूज करके, कंपैरेटर, ठीक है, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मैप कर देंगे इसको, मैप टू लॉन्ग, क्योंकि हमें सिर्फ एवरेज सैलरी लेनी है राइट। तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज सैलरी एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, पहले हमने सॉर्ट किया, इसके बाद हमने एक अलग से उसको किया, इसके बाद कर देंगे लिमिट, लिमिट कितनी चाहिए हमें 5 डॉट एवरेज डॉट गेट एज डबल। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए डेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ है और इसको डायरेक्टली फायर करते हैं। तो देखो यार मेरा कितना एवरेज आया है, 37,000, 37,000 तो ऊपर भी था, बट मैं इसमें यहाँ पे रिवर्स लगाना भूल गया, तो यहाँ पे रिवर्स लिख दो, ठीक है। तो ये जो मेरी सैलरी आई है ये है एवरेज 5 बंदों की सैलरी, ठीक है, जो टॉप में जो ज़्यादा ही कमाते हैं, तो इनको फायर कर देंगे अब हम। तो हमारा, आप सबको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क है कि गेट द काउंट ऑफ एम्प्लॉय who is having the max, who is having the salary greater than average of 5 people। एवरेज ऑफ 5 पीपल का तो ये कभी नहीं होगा, तो इसको ले लो एवरेज ऑफ ऑल, एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑल एम्प्लॉय। तो जो भी कमेंट करेगा उसकी मैं पर्सनली हेल्प करूँगा फॉर गेटिंग द जॉब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।